हे एवरीवन, मैं हूँ सब इंस्पेक्टर साधना और फाइनली मैं आ गई हूँ वापस। लेकिन मैं वापस आई हूँ आप लोगों के साथ रीस्टार्ट करने के लिए, क्योंकि मैंने अपनी पढ़ाई रीस्टार्ट की है। तो यदि आप लोगों ने भी अपनी बंद करके रखी हुई है तो आप लोग भी अपनी रीस्टार्ट कर लीजिए। तो सबसे पहले मैं अपना सिलेबस रीड कर रही थी। एक्चुअली मैंने पहले से सिलेबस पढ़ा हुआ है, लेकिन अभी सभी लोगों को, जो लोग एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे, उनको पता होगा कि हाल में उन्होंने सिलेबस चेंज कर दिया है। तो जो 2024 वाला एग्ज़ाम होने वाला है, जो कि 60 पदों के लिए आया था विज्ञापन, तो उसमें जो होने वाला है, जो पेपर होगा, उसमें आपका बदला हुआ सिलेबस आपको दिखाई देगा। तो उसी बदले हुए सिलेबस को मैं थोड़ा सा देख रही थी कि उसमें जो पिछला सिलेबस था और जो नया सिलेबस है उसमें क्या चेंजेस आए हुए हैं, मतलब उन्होंने क्या ऐड किया है और क्या हटाया है। तो मैंने देखा है कि उन्होंने कुछ चीज़ें ऐड कर दी हैं, मतलब 2-3 टॉपिक उन्होंने ऐड किए हैं, तो 2-3 उन्होंने हटाए भी हैं। और मैंने ऐसा भी देखा है कि उन्होंने जो आपका जो पुराना सिलेबस था उसको ही उन्होंने कुछ रूप में विस्तृत कर दिया। जैसे कि एमपी की जो लोक कला वगैरह हैं, लोकगीत वगैरह हैं, उनको उन्होंने एक अलग से टॉपिक बना दिया है, तो वो एक अलग से टॉपिक सा हो गया है। तो जैसा कि मैं अभी एमपीपीएस जो एमपीएसआई के लिए आप लोगों को गाइड कर रही थी, तो जो लोग सिलेबस चेंज के बारे में बोलते हैं कि अभी सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, हम तैयारी करें तो हम कैसे करें और हम क्या पढ़ें, तो मैं उनको हमेशा एक ही सलाह देती थी कि जो आपका पुराना सिलेबस है आप उसी से पढ़िए। क्योंकि जब आपका सिलेबस चेंज होगा तो उसमें से कुछ चीज़ें हटेंगी तो कुछ चीज़ें जुड़ जाएंगी। तो जो आपके 2-4 टॉपिक हैं उसको आप बहुत आसानी से और बहुत जल्दी आप तैयार कर सकते हैं। और आपको यदि आपको इस चीज़ का मेरे पे विश्वास नहीं था तो आप एमपीपीएससी का सिलेबस उठा करके देख लीजिए। देखो, मैंने अभी देखा है, ये मेरे पास पुराना सिलेबस था, तो ये पुराने सिलेबस में मैं यही मार्क कर रही थी कि इसमें क्या क्या जुड़ा है और क्या क्या हट गया है। तो इन्होंने जो मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति, साहित्य जो था, वो पूरा का पूरा जो पहले वाला था वही है। सिर्फ इन्होंने 2 टॉपिक ऐड कर दिए इसमें। क्या? मध्य प्रदेश के विश्व धरोहर स्थल और मध्य प्रदेश के त्योहार, लोकगीत, लोक कला और लोक साहित्य, इन्होंने ये चीज़ इसमें ऐड कर दी है। ठीक है, ये चीज़ हम वैसे भी मेंस में पढ़ते थे, लेकिन इन्होंने इसमें थोड़ा सा प्री में भी इन्होंने ये ऐड कर दिया। तो ये चीज़ ऐड हो गई, इन्होंने हटाया इसमें से कुछ भी नहीं है। ठीक है, इन्होंने ये चीज़ ऐड नहीं की थी तब भी इससे क्वेश्चंस आते थे और आपको तब भी पढ़ना ही पड़ता था ये सारी चीज़ें। तो अभी इन्होंने ऐड करके बता दिया कि हमने ऐड कर दिया, लेकिन पढ़ना आपको तब भी यही है। ठीक है, दूसरा है मध्य प्रदेश का भूगोल। इसमें से इन्होंने एक चीज़ हटा दी है, मध्य प्रदेश में कृषि, पशुपालन और कृषि आधारित उद्योग। लेकिन उद्योग अभी भी है, सिर्फ इन्होंने अभी डिफाइन करके रखा हुआ था, वो अभी डिफाइन नहीं है, तो फिर भी आपको पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि उद्योग में ही आते हैं वो सारी चीज़ें। ठीक है, इन्होंने 2 चीज़ें इसमें जोड़ दी हैं, ऊर्जा के पारंपरिक और गैर पारंपरिक स्रोत और जनसंख्या वाला। तो जनसंख्या वाला चैप्टर आपके में पहले से ही था, पुराने सिलेबस में भी आपके में था जनसंख्या वाला चैप्टर, सिर्फ इन्होंने इसको यहाँ पर एमपी के पास भूगोल में ला करके ऐड कर दिया है। ठीक है, और भी मैं आपको दिखाती हूँ। बाकी है राज्य की संवैधानिक व्यवस्था। तो संवैधानिक व्यवस्था और देश की संवैधानिक व्यवस्था, इन्होंने इसको मिक्स कर दिया, पूरा एक ही टॉपिक बना दिया है। तो उसमें से इन्होंने भारत का जो संविधान में, जिसमें अपन पढ़ते थे मध्य प्रदेश भारतीय शासन अधिनियम 1919, 1935, ये जो अभी हम पढ़ रहे थे, इसको इन्होंने हटा दिया, इसको अभी आपको नहीं पढ़ना है। इन्होंने जो शुरू किया है वो आपका सीधा संविधान सभा से शुरू किया, और आपका संविधान सभा से पहले ही आपके चैप्टर ये सारे थे। ठीक है, विज्ञान और पर्यावरण में सारी चीज़ें वही हैं, सिर्फ इन्होंने इसमें जोड़ दिया है कि विज्ञान की प्रारंभिक जो ज्ञान है शाखाओं का, उनका ज्ञान आपको होना चाहिए। विज्ञान की कौन कौन सी शाखा है, इनका आपको ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, बाकी इन्होंने कई सारी चीज़ें हटा दी हैं, पारिस्थितिकी तंत्र हटा दिया, पर्यावरण, जैव विविधता हटा दी, कृषि उत्पाद तकनीकें हटा दी, मानव शरीर की संरचना क्या है वो हटा दिया, खाद्य प्रसंस्करण ये हटा दिया, इन्होंने कई सारी चीज़ें हटा भी दी हैं। ठीक है, अगला है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में से इन्होंने ई कॉमर्स हटा दिया है, और कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान ये इन्होंने इसमें ऐड कर दिया है। तो और ये है राष्ट्रीय और प्रादेशिक संवैधानिक संस्थाएं जो थी, जो इन्होंने अलग से एक टॉपिक करके बनाया हुआ था, वो अभी इन्होंने जो आपका पॉलिटी है उसमें इन्होंने इसको पूरे को ऐड कर दिया। तो ये पुराना सिलेबस इसी प्रकार का था, तो इन्होंने फिर से उसको थोड़ा सा वही कर दिया है। तो ये जो मेरा सिलेबस को आपको दिखाने का और इसको एनालिसिस करने का एक मोटिव यही था कि आपके मन से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जब भी आपका सिलेबस चेंज होता है तो सारी चीज़ें आपके चेंज नहीं होती हैं।
ठीक है। तो कुछ चीज़ें आपकी ऐड हो जाती हैं और कुछ चीज़ें आपकी वहाँ से हट जाती हैं। पूरा का पूरा सिलेबस आपका चेंज नहीं होगा। आप खुद ही सोचिए, क्योंकि जो आपका इतिहास है वो वही रहेगा, आपका भूगोल है वही रहेगा, पॉलिटी है आपकी वही रहेगी। अगर ये सारी चीज़ें हटा देंगे तो आप क्या पढ़ोगे फिर? कोई नया कहीं से आपका सिलेबस इम्पोर्ट किया हुआ आपके सामने नहीं आएगा। जो आपका सिलेबस है वो वही है। ठीक है। तो ये चूंकि मैंने अपने लिए एनालिसिस किया था, पर मुझे लगा कि एक आप लोगों के लिए ये चीज़ प्रूफ हो सकती है कि जो आप लोग बोलते हैं कि नया सिलेबस नहीं आया है, हम कहाँ से पढ़ें। तो ये चीज़ मैंने आप लोगों के लिए थोड़ा सा मार्क किया था, क्योंकि अगर मैं चाहती तो मैं अपना जो नया सिलेबस आया है उसको मैं तो प्रिंट आउट करा सकती थी, मैं उससे भी पढ़ सकती थी। और वैसे भी ये सारी चीज़ें अगर आपके सिलेबस में नहीं दी हैं तब भी आपको पढ़नी ही पड़ती हैं, क्योंकि जब भी आप जो पुराने क्वेश्चन पेपर होते हैं, अब क्वेश्चन पेपर रहते हैं, तो आप उनको उठा के देखेंगे तो कहीं भी आप ये नहीं पाएंगे कि सारी चीज़ें आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आई हैं। कुछ चीज़ें इधर से उधर होकर के आ जाती हैं, तो वैसे भी आपको वो चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। तो इसलिए आप लोग अभी भी उसके भरोसे मत बैठिए। और मैं आपको बता दूं कि सिलेबस ज़रूरी नहीं है कि आपकी वैकेंसी से पहले ही आपको डाल देंगे, क्योंकि जो एमपीपीएससी है उनकी जो वैकेंसी है वो इन्होंने पहले ही डिक्लेयर कर दी थी। 7 पदों के लिए 60 पद जो उसमें थे उसके लिए इन्होंने पहले ही डिक्लेयर कर दी, और इन्होंने जो सिलेबस दिया है वो करीब 4 से दिन पहले अभी दिया है। तो आप इससे भरोसे से नहीं बैठ सकते हैं कि जब एमपीएसआई का सिलेबस आ जाएगा नया फिर हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो आप अपनी पढ़ाई को बिल्कुल जारी रखिए, ठीक है। और मैंने भी अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी है। जो लोग भी एमपीपीएससी के स्टूडेंट हैं जो मुझसे जुड़ना चाहते हैं, चाहे वो फ्रेशर हैं या फिर पहले से तैयारी कर चुके, क्योंकि मैं भी 2 बार मेंस लिख चुकी हूँ और करीब 3 या 4 बार मेरा एमपीपीएससी प्री भी निकला है। मैंने शुरू से एमपीपीएससी प्री ही दिया है, लेकिन किसी कारणवश मेरा नहीं हो पाया है या फिर मैं तैयारी अपनी नहीं कर पाई। 2019 में मैंने लास्ट दिया था, जिसमें जो पहला रिजल्ट आया था उसमें मेरा हो गया था, लेकिन दूसरा जो रिवाइज्ड करके रिजल्ट आया था उसमें मेरा नहीं हो पाया था। तो इस कारण से मैंने मेंस भी नहीं लिख पाया था इस बार। 2019 से मैंने बिल्कुल अपनी पढ़ाई बंद कर दी थी, क्योंकि कई सारी चीज़ें मेरे साथ लगातार होती रहीं, तो इस कारण से मुझे अपनी पढ़ाई बिल्कुल बंद करनी पड़ी। और अभी मुझे अपनी पढ़ाई दोबारा से मैंने स्टार्ट की है, तो रीस्टार्ट करने में अब बिल्कुल देर नहीं करनी चाहिए, और मैंने अभी रीस्टार्ट कर दिया है अपना। यदि आपने नहीं किया है तो आप भी ज़रूर करिए। और जो एमपीपीएससी के स्टूडेंट हैं जो मेरे से जुड़ना चाहते हैं, तो मुझे भी आप लोगों के साथ पढ़ाई करके बहुत कुछ फ़ायदा मिलेगा और बहुत कुछ मुझे आपसे सीखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग भी मेरे साथ जुड़ जाइए। और जो भी लोग एमपीपीएससी के जो लोग मेरा ब्लॉग देखते हैं वो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना कि हम भी एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो यदि भविष्य में अपने लिए पॉसिबल हो पाया तो अपन क्योंकि अभी मैं बहुत जल्दी ही दतिया जाने वाली हूँ, तो यदि कुछ लोग दतिया से हैं तो अपन एक स्टडी रूटीन भी अपना सेट करेंगे, तो उस हिसाब से मैं भी आपका रूटीन फॉलो करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि अब मेरा रूटीन तो बहुत ही गड़बड़ाया हुआ है, क्योंकि मुझे अपनी नौकरी भी देखनी है। लेकिन मैं आपका रूटीन फॉलो करने की कोशिश करूँगी। रूटीन मतलब ऐसा नहीं कि आप दिन में पढ़ते तो मैं भी दिन में पढ़ूंगी, ऐसा नहीं। मतलब हम एक टॉपिक डिसाइड करेंगे कि ये वाला टॉपिक आज हमें तैयार करना है, तो फिर मैं भी उसको तैयार करूंगी, भले ही मैं उसको रात में जाके करती हूँ या मैं कैसे भी उसको तैयार करती हूँ। तो ऐसे करके अपन अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे। जो एमपीएसआई वाले जो लोग मुझसे जुड़े हुए थे वो भी घबराए ना, मैं आपको भी लगातार अपनी जो मेरा अनुभव है वो मैं आपके साथ लगातार शेयर करती रहूँगी। देखते रहिए। थैंक यू सो मच।